नमस्कार दोस्तों। दुनिया जिसे समझ नहीं सकती उसे बेवकूफ़ कहती है। और वो लोग, ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो बहुत कम करते हैं लेकिन बहुत बड़ा दिखाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ा करते हैं लेकिन बहुत कम दिखाते हैं। दोस्तों, एक ऐसी लाइफ इंस्पिरेशनल स्टोरी आज आपके साथ साझा करने वाला हूँ जो शायद आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि लाइफ में हमेशा बड़ा करो, लेकिन बड़ा दिखने के लिए मत करो, बड़ा बनने के लिए बड़ा करो। दोस्तों, एक बार की बात होती है कि एक राजा होता है। तो राजा के ना साम्राज्य में एक मंत्री होता है जो कि बहुत स्मार्ट होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है। तो राजा उससे ना हमेशा बहुत खुश रहता था। और राजा विदाउट उसकी सजेशन के, विदाउट उससे पूछे बिना कुछ भी नहीं करता था, क्योंकि राजा को ऐसा लगता था कि यार इससे समझदार इंसान हमारे पूरे के पूरे मंत्रिमंडल में नहीं है। तो एक दिन क्या होता है कि मंत्रिमंडल लगा होता है। तो राजा उसे कहता है, बुलाता है अपने पास और उसे कहता है, मंत्री को, जो कि सबसे समझदार होता है, कि भाई देखो यार, मैंने इतने सारे मंत्री हमारे पास हैं लेकिन सबसे समझदार मंत्री तू है। लेकिन एक बड़ी सरप्राइजिंग सी चीज़ है कि जो तेरा बेटा है ना, जिसका नाम श्याम है, वो यार बहुत मूर्ख आदमी है। इस बात को सुनकर ना सारे के सारे मंत्री लोग जो है बहुत हंसते हैं। और उस मंत्री को, जो कि बहुत ज़्यादा समझदार होता है, उससे बड़ा दुख होता है कि यार राजा ऐसा क्यों कह रहा है कि मेरा बेटा जो है ना बहुत मूर्ख है। तो मंत्री क्या करता है, मंत्री घर जाता है। घर जाने के बाद अपने बेटे को बुलाता है और बेटे को कहता है कि बेटा इधर आना, मैंने तुमसे एक बात पूछनी है। उससे पूछता है, बोलता है कि बेटा, तेरे को ना राजा कहता है कि तू बहुत बड़ा मूर्ख इंसान है, ऐसा क्यों वो कहता है? तो बेटा जो है स्माइल करता है और बेटा समझ जाता है कि राजा ने ऐसा क्यों कहा। तो बेटा उसे पूरी बात बताता है। बेटा उसे कहता है कि पापा, मैं जब हर रोज़ सुबह जाता हूँ ना, तो राजा जो है सारे के सारे प्रजा के साथ ऐसे ही बाहर आके खेल रहा होता है और मुझसे हमेशा, हर रोज़ इनफैक्ट मुझसे एक सवाल पूछता है कि ये जो सोने का सिक्का है और ये चांदी का सिक्का है ना, इसमें ज़्यादा कीमती कौन सा है? और मैं जो है ना हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ कि ज़्यादा कीमती इसमें चांदी का सिक्का है। अब पिता जो है बड़ा सरप्राइज कर जाता है और पिता बोलता है, तू ऐसा क्यों बोलता है? तुझे पता नहीं कि चांदी का सिक्का ज़्यादा कीमती नहीं होता, सोने का सिक्का ज़्यादा कीमती होता है? बेटा मुस्कुराता है और कहता है कि मुझे पता है कि सोने का सिक्का ज़्यादा कीमती होता है, चांदी का सिक्का ज़्यादा कीमती नहीं होता है। लेकिन पिताजी, मैं इसका रिप्लाई करने से पहले आपको कमरे में कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो वो अपने पिता, जो कि मंत्री होता है, बहुत समझदार मंत्री होता है, उसको लेके जाता है और उस कमरे में ले जाने के बाद उसे कमरा दिखाता है। कमरे के अंदर एक पोटली होती है। उस पोटली को खोलता है तो उसके अंदर बहुत सारे चांदी के सिक्के होते हैं। तो ये मंत्री जो है घबरा जाता है, बोलता है, यार तू इतने सारे चांदी के सिक्के कहाँ से लेके आया? तो बेटा उसे कहता है कि पापा, मैं ये इतने सारे सिक्के कहीं से नहीं लेके आया, ये मुझे राजा ने ही दिए। अब मंत्री जो है थोड़ा सा सरप्राइज करता है, एग्जैक्टली समझ भी जाता है, बट फिर भी बोलता है कि चल तू बता, ऐसा तूने क्यों किया? तो उसने अपने पिता को रिप्लाई किया कि पापा, अगर मैं राजा को जिस दिन ये कह दूंगा ना कि सोने का सिक्का जो है वो ज़्यादा कीमती है, उस दिन से वो मेरे से सवाल नहीं पूछेगा और मेरे को चांदी के सिक्के भी मिलने बंद हो जाएंगे। ये चीज़ सुनकर ना मंत्री बड़ा खुश होता है और बोलता है, यार तू तो बहुत बुद्धिमान इंसान है। तो जब भी मंत्री अब वापस जाता है, मंत्रीगण में जाता है, बहुत सारे लोग उसे कहते हैं, तेरा बेटा तो यार बहुत मूर्ख है। मंत्री सिर्फ उस बात को सुनता है, मुस्कुराता है और इग्नोर करता है। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन ये एक ऐसी सीख देखी जाती है ना कि ज़िंदगी में बहुत सारे लोग बहुत छोटा करते हैं लेकिन दिखाते बहुत बड़ा, और बहुत सारे लोग अपनी समझदारी से बहुत बड़ा करते हैं लेकिन कभी दिखाते नहीं, और वो बड़े बन जाते हैं। तो लाइफ में दोस्तों, अगर आपको आगे जाना है ना, तो हमेशा लाइफ में ना हमेशा बड़ा बनने की कोशिश करिए, बड़ा दिखने की कोशिश मत करिए। क्योंकि जो इंसान फोकस करता है ना बड़ा बनने पर, वो इंसान एक्चुअली बड़ा बनता है, क्योंकि उसे पता है कि मुझे बड़ा दिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बड़ा बनना इंपॉर्टेंट है। इसलिए वो चतुरता से काम करता है, समझदारी से काम करता है और हर चीज़ पे फोकस करता है जहाँ पे उसे विजडम दिखती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है मेरा चैनल आपको अच्छा लगता होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना नितेश गुप्ता।